ओके, सो इस 1111 पोर्टल के बाद आपके पर्सन के अंदर क्या कुछ बदलाव आए हैं आपको लेकर? क्या कोई पॉजिटिव चेंजेस आए हैं उनके अंदर या नहीं? ओके, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन, मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेंज उनके अंदर दिख रहा है वो ये है कि वो अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बहुत ही इंटेंसली और डीपली फील कर पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे इमोशंस को समझ नहीं पाते हैं, फील नहीं कर पाते हैं, बट अब जो मैं देख रही हूँ आपके पर्सन अपने फीलिंग्स को अच्छे तरह से समझ पा रहे हैं। दे आर मुझे उनके अंदर मैच्योरिटी, ग्रोथ आते हुए दिख रही है इमोशनल लेवल पे, और ओवरऑल ही मतलब इनके अंदर बहुत बदलाव आए हैं। अगर आप दोनों सेपरेशन में हो तो ये सेपरेशन मतलब इस सेपरेशन ने ही इनके अंदर बहुत ग्रोथ लाया है और बहुत मैच्योरिटी लाई है, ठीक है। बट स्पेशली इस 1111 पोर्टल खुलने के बाद मुझे लगता है कि वो अपने फीलिंग्स को एक अलग लेवल पे समझ पा रहे हैं। मुझे स्पेशली लगता है उनका हार्ट चक्रा एक्टिवेट हुआ है और कहीं ना कहीं वो अपने फीलिंग्स को एक अलग लेवल पे फील कर पा रहे हैं। ओके, जब जैसे उन्होंने कभी फील नहीं करा होगा अपने फीलिंग्स को। मुझे एक जेन्युइन वाइब्स आ रहे हैं आपके पर्सन से। उनकी फीलिंग्स पहले अगर वो बहुत दिमाग से सोचते थे, दिल को अहमियत कम देते थे, तो अब दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि ये हाल आप दोनों का है। आपको उनकी तरफ खिंचाव हो रहा है, मे बी आपको फील हो रहा होगा कि आप बहुत याद आ रहे हो मतलब आपको बहुत याद आ रही है उस पर्सन की अचानक से, या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो उनके बारे में सोचकर, और उनका भी सेम हाल है, ठीक है। काफ़ी लोग तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप दोनों मिरर कर रहे हो, तो ध्यान रखिए आप क्या सोचते हो, क्या एक्शन लेते हो, क्योंकि आप जैसा करोगे सामने से वैसा ही रिएक्शन आएगा, ठीक है, क्योंकि आप मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, ठीक है। कई लोग मुझे पूछते भी है कमेंट्स में कि ऐसा हो सकता है क्या कि दोनों की फीलिंग्स सेम हो, तो येस इट हैपन्स। स्पेशली आप ट्विन फ्लेम में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आप मिरर करते हो, ठीक है। तो इसलिए आपको आप क्लोज एक नज़र रखनी है अपने एक्शंस पे और अपने फीलिंग्स पे। दूसरी चीज़, मुझे अट्रैक्शन, इस पर्सन के मन में आपके लिए अट्रैक्शन, वैल्यू बहुत ही बढ़ गई है ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन मे बी आपकी वैल्यू पहले नहीं समझते थे, ये पर्सन मे बी आपकी वैल्यू नहीं जानते थे, बट अब नाउ आई एम सीइंग कि इस पर्सन के अंदर आपको लेकर गजब का अट्रैक्शन तो है ही, बढ़ गया है अट्रैक्शन, बट इस पर्सन को आपके लिए जो वैल्यू है, आपकी रिस्पेक्ट है, वो भी बढ़ गई है। ओके, ये आपको अपने लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन मान रहे हैं। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है, स्पेशली अगर आप लोगों के या उनके घर पे आपके बारे में अगर पता है, तो उन्होंने अपने घर पे आपके बारे में बात करना, आपके बारे में बताना शुरू कर दिया है, या तो कोई हिंट्स देना शुरू कर दिया है कि मुझे यही बंदी पसंद है, या यही लड़का मुझे पसंद है, मुझे इससे शादी करनी है, ऐसा कुछ मुझे लगता है ये पर्सन कदम उठा रहे हैं धीरे धीरे। तो आप दोनों का रिश्ता आफ्टर दिस 1111 पोर्टल, ये पर्सन बहुत सीरियसली ले रहे हैं इस कनेक्शन को, ठीक है। मुझे ये भी लगता है पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करने लगे आपको, आपका अटेंशन पाना चाहते हैं, दे वॉन्ट योर अटेंशन। वो चाहते हैं कि आप उन पे ध्यान दें, आप उनको अटेंशन दें, और वो मे बी कुछ ऐसा कर भी सकते हैं, आप क्लोजली नोटिस करिए, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टॉक टू मी, इसको मुझसे बात करनी है, इसको मेरे पास आना है, ठीक है। ऐसे कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन सच में बहुत ग्रो हुए हैं इमोशनल लेवल पे, कुछ चीज़ें इनको समझ में आ गई है, कुछ रियलाइजेशंस हुए हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग बदलाव मुझे इनके अंदर आया हुआ नज़र आ रहा है। मे बी ये पर्सन पहले बहुत केयरलेस थे, आप पे ध्यान नहीं देते थे, आपकी वैल्यू नहीं समझते थे, अपनी धुन में जीना, अपने बारे में सोचना, सेल्फिश थे बहुत ज़्यादा। बट अब मुझे लगता है कि ये आपको उतना ही सीरियसली ले रहे हैं जितना इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आप पे ध्यान नहीं दिया, आपको इग्नोर किया है, उतना ही अब इनकी तरफ से अटेंशन आपको मिलेगी। ओके, आप दोनों बहुत मिस कर रहे हो एक दूसरे को, मैनिफेस्ट कर रहे हो एक दूसरे को, लिटरली
आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, दूसरी चीज़, अभी मुझे कुछ यहाँ पे चैनल्ड मैसेजेस सुनाई दे रहे हैं, कुछ बातें मुझे ये सुनाई भी दे रहे हैं जो ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं, और कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई भी दे रही है जो मैं आपको बताती हूँ। मुझे लगता है ये पर्सन कुछ बात करना चाहते हैं आपसे, कुछ बातें उनके होठों पे आके रुक गई है, शेयर करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। मे बी उन्होंने टाइप किया हो मैसेज और मिटा दिया हो, या आपको कॉल लगाई हो और मिटा दी, कट कर दी हो। तो दे वांट टू शेयर समथिंग विथ यू, बात, कनेक्शन चाहते हैं आपसे। दूसरा, मुझे लगता है इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि बहुत ही लेट हो गया है हर चीज़ को, बहुत समय ले लिया इस पर्सन ने, आपको भी बहुत वेट करवाया है, खुद भी बहुत ज़्यादा। अभी उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो वेटिंग पीरियड है ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, लिटरली चलता ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, ऐसा इनको फील हो रहा है। मुझे ये भी लगता है इस पर्सन को अभी भी ऐसा फील होता है कि जो भी आप दोनों में हुआ है उसके पीछे सिर्फ उनकी गलती नहीं है, कुछ ना कुछ गलतियाँ आपने भी करी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके भी वजह से हुई है। ऐसा ही पर्सन आपको भी थोड़ा बहुत ज़िम्मेदार मानते हैं, ठीक है। मे बी आप उनसे एज में बड़े हो या वो आपसे एज में बड़े हैं। यहाँ पे एज गैप भी दिख रहा है मुझे, काफ़ी लोग यहाँ पे किसी एल्डर पर्सन से डील कर रहे हैं या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रही है कि उन्हें एक गिल्ट भी है कि, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, कि रिलेशनशिप ख़राब होने की सबसे मेजर वजह वही है। मतलब ऐसा नहीं कि आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है, बट उनको खुद की भी गलती नज़र आ रही है कि यार मैंने भी गलतियाँ करी है। मे बी अभी तक ये पर्सन सिर्फ आप पे जिम्मेदारी डालते थे कि तुम्हारी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ, तुमने ये किया, तुमने वो किया, बट अब इनके तरफ से भी मुझे वो चीज़ दिख रही है कि नहीं, यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल एंड आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। उन्हें ये भी पता है कि भले ही उनके आसपास के लोगों को लगता हो या आपके आसपास के लोगों को जिनको भी आप दोनों की रिलेशनशिप के बारे में पता है, उनको लगता होगा कि अरे देखो छोड़ दिया ना, हो गया ना ब्रेकअप, ये तो होना ही था। बट उनको पता है कि आप भी जानते हो और वो भी जानते हैं कि आप दोनों कभी एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते हो। ओके, वो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ब्रांड न्यू बिगनिंग, सब कुछ पीछे छोड़ देना चाहते हैं, कोई पास्ट की बात प्रेजेंट में नहीं लाना चाहते और एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। लिटरली ये पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, उनको अपनी लाइफ मीनिंगलेस लग रही है आपके बिना, बहुत ही अकेले पड़ गए हैं और उनको लगता है उनके लाइफ में कुछ रह ही नहीं गया आपके बाद, ठीक है। बहुत होपफुल है, बहुत ही ज़्यादा होपफुल है ये पर्सन, स्ट्रांगली ये पर्सन होप्स रखते हैं इस कनेक्शन से। मुझे लगता है इस पर्सन को ये चीज़ कतई सहन नहीं हो रही है कि आप भी उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो या बात नहीं कर रहे हो। जो आप दोनों में नो कांटेक्ट है ना, या बात नहीं हो रही है, इस पर्सन को लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे कोई उनका गला घोट रहा हो। मतलब बहुत ही बुरा लग रहा है इस पर्सन को आप दोनों की बात नहीं हो रही है तो। बट ये पर्सन जेन्युइनली प्यार करते हैं और इस पर्सन को आपका प्यार भी चाहिए और वो हमेशा आपको खुश देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते आप किसी भी वजह से या किसी भी लिए सैड रहे या रोए या यू नो। एंड उन्हें पता है कि अगर स्पेशली आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस हो या किसी वजह से आप दोनों में दूरियां आई है फिजिकली या इमोशनली, वो जानते हैं कि कितना भी दूर हो गए ना आप दोनों तो प्यार तो कभी नहीं ख़त्म होगा, ये जानते हैं पर्सन। ओके, इसको मैं रख देती हूँ एंड कार्ड रीडिंग करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा कार्ड से कि आपके पर्सन आफ्टर दिस 11/11 पोर्टल किस एनर्जी में है। फोकस प्लीज़ पूरा अपने पर्सन पे रखें। sorrow, courage, healing, सक्सेस। ओके, एंड बॉटम डेक में द लवर्स की एनर्जी है। वाओ, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं।
पहली चीज़ व्हाट आई सी हियर इज़, मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ही परेशान है, बहुत ही डिप्रेशन वाली फीलिंग मुझे दिख रही है, बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत परेशान है, बहुत अकेले पड़ गए हैं, मे बी ये रोते हैं अकेले में। आई नो आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा, आपको इस पर्सन ने अपनी ऐसी साइड दिखाई है जिसके बाद आपको यकीन भी नहीं होता होगा कि ये पर्सन कभी आपके लिए रो सकता है, लेकिन दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। ये पर्सन लिटरली रो रहे हैं, सिसक रहे हैं। अगर ये स्मोक करते हैं तो मुझे लगता है दे आर स्मोकिंग अ लॉट मोर, ठीक है। एंड सोते स्मोक करते करते रोना, आंसू बहाना, अकेले में आंसू बहाना, ये मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी चीज़ व्हाट आई सी हियर इज़ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे इनके अंदर अफसोस दिख रहा है, रिग्रेट दिख रहा है, चीज़ों को लेकर रिग्रेट फील कर रहे हैं। जो भी इन्होंने किया है या जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा है, चल रहा है, उसको लेकर बहुत रिग्रेट है, ये पर्सन फील करते हैं, पछतावा हो रहा है इस पर्सन को। एंड जिस वजह से ये हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे, या हो सकता है कुछ इन्होंने ऐसा कर दिया हो पास्ट में, या कुछ ऐसा बोल दिया हो आपको जिसके वजह से अब इनकी हिम्मत भी नहीं हो पा रही है आपको फेस करने की, आपके सामने आने की। और इनका ईगो बहुत अलाउ ही नहीं करता इनको कि ये सामने से आकर माफ़ी मांगे या चीज़ों को सॉर्ट आउट करे, क्योंकि ये चाह रहे हैं, ओके। लेकिन आफ्टर दिस 11/11 पोर्टल इनमें ये हिम्मत आ रही है, क्योंकि वो अपने गलतियों को भी मान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपको गलत मान रहे, अपने आप को भी गलत मान रहे और आपकी भी गलती है, ऐसा इसको लगता है इस पर्सन को। तो ये अपने आप को समझा बुझा कर, सो वो अपने आप को समझा रहे हैं और हिम्मत दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, ताकि चीज़ों को आपके सामने आए या सॉरी बोले या एक्सप्रेस करे अपने फीलिंग्स को। क्योंकि अब ये पर्सन इस कनेक्शन को ऐसे ही ख़त्म नहीं होने देना चाहते। उन्होंने बहुत सपने देखे हैं इस कनेक्शन को लेकर, और बड़ी मुश्किल से मुझे लगता है ये पर्सन अपने आप को संभाल रहे हैं, क्योंकि इनके लिए भी मुश्किल है। इट्स नॉट ईजी फॉर देम। आपको लगता होगा उनके लिए काफ़ी आसान है, लेकिन इस पर्सन के लिए अपने फीलिंग्स को छुपाना, आपसे दूर रहना, अपने आप को आपसे डिस्कनेक्टेड रखना इतना भी आसान नहीं है। उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि उन्हें आपसे दूर रहना पड़ता है, किसी भी वजह से क्यों ना हो। और ये मुझे लगता है अपने अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि ये इस कनेक्शन को अपने सक्सेस तक ले जाए, सक्सेसफुल बनाए इस कनेक्शन को। क्योंकि लिटरली दे डोंट वांट टू सी दिस एंडिंग। वो इस कनेक्शन को ख़त्म नहीं होने देना चाहते, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, ओके। मुझे ये भी लगता है ये अपने अंदर जो नेगेटिविटी है, जो भी गुस्सा है, डर है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, उसको बाहर निकाल रहे हैं, ओके, ताकि वो कोई भी नेगेटिविटी लेकर आपके लाइफ में ना आए, एक फ्रेश एनर्जी के साथ आए, कोई गुस्सा, परेशानी, स्ट्रेस, टेंशन लेके ना आए। ऐसा ये पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहा है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन इस पर्सन को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है। मतलब कितना भी कुछ भी किया जाए, मे बी कुछ चीज़ें हैं जो ठीक नहीं हो पाएगी, कुछ सिचुएशंस है जो बेटर नहीं हो पाएगी, कुछ चीज़ें हैं जिसको हाल पे छोड़ देना चाहिए, ऐसा इस पर्सन को लगता है। लेकिन जब इनको आपका चेहरा दिखाई देता है अपनी आँखों के सामने, जब ये आपको लाइक मिस करने लगते हैं, जब ये आपको आपकी याद इस पर्सन को जब आने लगती है, तब ये पर्सन मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर से एक उनके अंदर उम्मीद जग जाती है और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, आई वॉन्ट दिस रिलेशनशिप टू बी सक्सेसफुल, ठीक है। क्योंकि अभी तक अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, इतना हिम्मत जुटाकर चीज़ों को फेस ना करना, लेकिन आफ्टर दिस 11/11 पोर्टल मुझे मेजर ये चेंज यही नज़र आ रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन अभी काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है, कि नहीं, अपने आप को पिकअप करते हैं, बार बार अपने आप को गिर कर उठते हैं ये पर्सन और समझाते हैं कि नहीं भाई, अगर ये रिश्ता, अगर तू प्यार करती है या करता है तो गेट अप एंड कुछ करो इस रिलेशनशिप के लिए। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि आफ्टर दिस 11/11 पोर्टल ये खुद भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन नेचुरली भी इनके अंदर एक डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। गलत सोचना, गलत नेगेटिविटी जो भी है, ये उसको अपने आप से बाहर निकलते हुए फील कर रहे हैं, ठीक है, और वो उसको होने दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो वो अपने आप को डिटॉक्सिफाई होने दे रहे हैं क्योंकि ये आसान प्रोसेस नहीं होता। बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर बहुत सोच रहे हैं कि क्या, क्यों, कैसे, सब कुछ कॉन्टम्पलेशन बहुत स्ट्रांगली चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते। एंड वो जो हो रहा है ना, यूनिवर्स जो चेंजेस ला रहा है
उन्हें भी वो समझ में आ रहा है कि कुछ तो अच्छा हो रहा है, तो वो चीज़ों को उसके फ्लो से जाने दे रहे हैं, ठीक है, वो इंटरवीन नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह से। एंड मुझे ये भी लगता है कि वो अपने विजडम को सुन रहे हैं, वो अपने विजडम की सुनकर सही डिसीजंस ले रहे हैं। अब तक ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में कुछ कर देना, इम्पल्सिव हो जाना, बट अब ये पर्सन अपने इंट्यूशन को सुन रहे हैं, अपने विजडम को सुन रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ मुझे कभी कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ये पर्सन का जो पैशन है, अट्रैक्शन आपके लिए दिन ब दिन बढ़ रहा है। जैसे ये 11/11 पोर्टल खुला है ना, इस पर्सन के लिए के मन में आपके लिए जो अट्रैक्शन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मतलब बहुत इंटेंसिटी बढ़ गई है उस उन जो भी अट्रैक्शन है इस पर्सन के मन में, उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है लिटरली। एंड ये आपकी तरफ बहुत ही फास्ट मूवमेंट इनकी आपकी तरफ हो रही है। मुझे लगता है काफ़ी लोगों को तो इन्होंने ब्लॉक कर भी दिया होगा, जैसे ही 11/11 पोर्टल के आसपास में भी कल भी किया होगा किसी को। कुछ तो इन्होंने ग्रीन या येलो सिग्नल दिया है आपको कि आई एम कमिंग। ये मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये सबसे लड़ने वाले हैं, कोई भी आपके रिलेशनशिप में अगर आड़े आने की कोशिश कर रहा है, दे आर गोइंग टू फाइट विद एवरीवन, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई आप दोनों के रिश्ते का कोई भी डिसीजन ले, ठीक है। मुझे लगता है आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, एंड उनको डर लग रहा है लिटरली, जैसे कि दे हैव लॉस्ट यू। अब कोई चांस नहीं बनेगा आपके पास आने का या आपसे बात करने का। आई विल बी वेरी फ्रैंक, जब ये पर्सन आपसे बात करेंगे आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन चेंज नहीं हुए हैं, ईगो है अभी भी इस पर्सन के अंदर, एटीट्यूड है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उनके अंदर इतना स्ट्रेस बढ़ गया आपको खोने का और आपके पास ना होने का कि उसके वजह से भी दे माइट एक्ट लाइक दैट, वियर्ड थोड़ा सा, लेकिन ऐसा नहीं है। एंड मुझे अब आप दोनों का रिलेशनशिप मतलब एकदम बहुत मज़ेदार होने वाला है। आप दोनों का कनेक्शन अभी एक अलग ही लेवल पे जाने वाला है, एन्जॉय करोगे आप दोनों इस कनेक्शन को। कुछ लोग यहाँ पे जेमिनाई से, टॉरस से या कैंसर से डील कर रहे हो सकते हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। देखिए गाइज, आप दोनों का जो कनेक्शन है बहुत डिवाइन है, ठीक है। दोनों प्यार करते हो, दोनों अंडरस्टैंडिंग भी दोनों की बहुत बढ़ रही है, एंड ये पर्सन अब आपको सीने से लगा कर रखेंगे, आपको कभी भी जाने नहीं देंगे अपने लाइफ से, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी 4 ऑफ पेंटिकल्स की है, तो वो आपको सब कुछ देंगे और आपको अपने करीब रखेंगे। दे डोंट वांट टू लूज़ यू एट एनी कॉस्ट, ओके। चलिए आपके लिए थोड़ा सा हैंड रिटन लव मैसेजेस देखते हैं। मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो प्लीज़, तुम्हारी यादें पीछा नहीं छोड़ती, मैंने तुम्हें ही नहीं अपने आप को भी खो दिया है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जनरल रीडिंग है गाइज, याद रखिए हर मैसेज हर चीज़ आपके लिए नहीं है, ओके। तो उसको जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए। कोवर्कर, सुबह से लेकर शाम तक तुम याद आते हो, एंड सबसे लड़ जाऊंगी तुम्हारे लिए। वाओ, मैंने ये बताया भी आपको रीडिंग के दौरान कि ये पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। सो या दैट वाज इट। बट रीडिंग ख़त्म करने से पहले अगर आप ये ब्रेसलेट लेना चाहते हो, मैं आपको इसके क्या फ़ायदे हैं वो भी बता देती हूँ। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ आप तुरंत ले लीजिए, इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पे फीडबैक्स पढ़िए लोगों के। ऑलमोस्ट मैं वहाँ पे रोज़ डालती हूँ लोगों के फीडबैक्स, कितने अच्छे फीडबैक्स आते हैं लोगों के। तो ये रोज़ क्वार्ट्स है, जैसे कि आप देख सकते हो पिंक कलर का है। ये किस लिए यूज़ होता है, ये आपके हार्ट चक्रा को सबसे पहले तो बैलेंस आउट करता है, ठीक है। कोई नेगेटिविटी है आपके अंदर, स्ट्रेस है, आप खुश नहीं रह पाते हो, आप अपनी सेल्फ लव की कमी है, आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, इनसिक्योरिटीज़ है आपके अंदर, कॉन्फिडेंस की कमी है, और आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, बाउंड्रीज सेट नहीं करते हो, उसके लिए भी ये ब्रेसलेट बहुत अच्छा है। अगर आपके फैमिली के साथ आपका रिश्ता ठीक नहीं रहता है, मदर के साथ, फादर के साथ, सिबलिंग्स के साथ, या फिर गलत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपके फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं, गलत फ्रेंड्स मिल जाते हैं आपको, तो अच्छे फ्रेंड्स मिलने के लिए और आपके फैमिली के बीच लोग आपको प्यार करें, आपके फैमिली में आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी वैल्यू करें, उसके लिए भी ये ब्रेसलेट पहना जाता है।
एंड आपके जो स्पेशली लव मैटर्स है, जैसे कि अगर आप अनमैरिड हो तो आपको अच्छा पार्टनर मिले, अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हो तो उसका और आपका रिश्ता गहरा हो, आपके बीच स्टेबिलिटी आए, प्यार बढ़े, रिस्पेक्ट बढ़े, आप दोनों एक दूसरे की केयर करें, आप दोनों एक दूसरे को समझो। थर्ड पार्टी इश्यूज़ है तो उनका उनसे न इच्छा हटकर आपके पास इच्छा हो उनकी आपसे बात करने की, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होने के लिए, या फिर बेसिकली रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिविटी है, अगर किसी ने बुरा नज़र डाला है आपके रिश्ते पे, उसको हटाने के लिए उनके हार्ट चक्रा को अनब्लॉक भी आप इसके थ्रू कर सकते हो। अगर ये आप पहनते हो मुझसे एक्टिवेट, मैं क्या करती हूँ, मैं इसको पहले क्लेंस करती हूँ, क्योंकि क्रिस्टल है, डेफिनेटली ये एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। तो पहले तो मैं इसको क्लेंस करती हूँ मेरी तरीके से, फिर मैं इसको एनर्जाइज करती हूँ और इसको मैं एक्टिवेट करती हूँ आपके सिचुएशन के लिए। आप क्या चाहते हो, पर्पस क्या है आपका, ठीक है, उसके हिसाब से। और मैरिड लोगों के लिए भी, अगर आपका कुछ कुछ मैरिज इश्यूज़ चल रहे हैं या कुछ भी, उसके लिए भी आप ले सकते हो। तो बेसिकली लव रिलेशनशिप के लिए इसको आपको लेफ्ट हैंड में पहनना होता है, जैसे कि मैंने पहना है, मैं खुद भी पहनती हूँ। जितना पहनोगे उतना अच्छा रहेगा, बट आप साथ में भी रख सकते हो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो। मैन वुमेन कोई भी पहन सकता है। ये आपके करियर के लिए है। कई बार होता है ना, हम करियर अच्छे से चूज़ नहीं कर पाते, स्टडी करते हैं बट ध्यान में नहीं रहता, एग्ज़ाम में लिख नहीं पाते, कंसंट्रेशन ख़राब है, क्राउन चक्रा ब्लॉकेजेस है, या कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है, डिसीजन नहीं ले पाते, कन्फ्यूजन होते रहता है, या फिर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कोई इंटरव्यू देने का या एग्ज़ाम देने का, उसके लिए आप पहन सकते हो। कोई एग्ज़ाम देकर पास करना चाह रहे हो, उसके लिए भी आप पहन सकते हो, ठीक है। अगर जॉब नहीं मिल रही है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेंगी, कोई अटका हुआ पैसा है कहीं पे, या कहीं पैसे दिए वो आ नहीं रहे हैं, या लोन लिया है वो भर नहीं पा रहे हो, तो पैसे की सिचुएशंस भी बेटर करता है एंड आपके करियर को भी बेटर करता है, ठीक है। आप क्लियर डिसीजंस ले पाते हो और एक सही डायरेक्शन में जाते हो अपने लाइफ में। कोई भी नेगेटिविटी आपके जो करियर सिचुएशन में है, बॉस के साथ या कलीग्स के साथ, वो भी ठीक करता है, ठीक है। एंड ये साइट्रीन है, ये जैसे कि आप देख रहे हो येलो कलर का होता है, ऐसा गोल्डन कलर। एंड लास्ट है यहाँ पे एमेथिस्ट। ये आपके चक्रास को बैलेंस करता है, आपके हार्मोनल इश्यूज़ अगर है आपके अंदर, फर्टिलिटी इश्यूज़ है, बेबी नहीं हो पा रहा है, कंसीव नहीं कर पा रहे हो, अगर आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं रहती है, अगर आप बहुत सोचते हो और नेगेटिव सोचते हो, उसको ठीक करता है। आपको नींद की प्रॉब्लम है, इंसोम्निया है, उसको ठीक करता है। आपकी ब्लड सर्कुलेशन, आपके इमोशनल और मेंटल हेल्थ के लिए, आपके फिज़िकल अगर अभी कुछ चल रहा है आपका, अभी मतलब आपको कोई प्रॉब्लम है आपके बॉडी में, उसके लिए भी है, और आगे कुछ ना हो उसके लिए भी आप पहन सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही ओवरऑल ही एमेथिस्ट बहुत अच्छा काम करता है आपके हेल्थ को ठीक करने के लिए। ये देखिए, एक बात याद रखिए, ये कोई मैजिक नहीं है, ये चीज़ों को इम्प्रूव करता है, ठीक है। सो ये तीनों भी ब्रेसलेट आप मुझसे ले सकते हो, और एक मैं बहुत जल्द अभी नया एक ब्रेसलेट इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, जो आपके लाइफ से जो नेगेटिव एनर्जी है, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है या किसी की बुरी नज़र है आप पे, जलते हैं कोई आपसे, तो उसके लिए मैं बहुत ही जल्द लाने वाली हूँ, इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। फिलहाल ये तीनों हैं। आप इसकी प्री बुकिंग भी करवा सकते हो। प्री बुकिंग इसलिए क्योंकि कभी कभी डिमांड ज़्यादा होती है और मेरे पास सप्लाई कम होता है, क्योंकि मैं इसको बहुत टाइम दे के एक्टिवेट करती हूँ। ऐसा नहीं कि बल्क में ले लिया और एक्टिवेट कर दिया, नहीं, एक एक को लेती हूँ मैं, उनका पूरा पढ़ती हूँ मैं, उन्होंने मुझे क्या क्या भेजा और उसके हिसाब से मैं करती हूँ, ठीक है। तो आप ज़रूर लीजिए, बहुत लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं इसके। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका नंबर है, बट मैं तो चाहूँगी कि आप तुरंत मत विश्वास करिए, आप फीडबैक्स पढ़िए लोगों के, जो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, मुझे वहाँ पे जाके पहले फॉलो कर लीजिएगा, फिर आपको सारे फीडबैक्स भी दिखेंगे, वो पढ़िए। एंड बायो होता है ना इंस्टाग्राम का, उसमें आपको नंबर भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप करिए। आपका पिन कोड बताना है आपको, किस सिटी में रहते हो, या जो भी आपका पिन कोड है एरिया का, वो बताइए, आपको उसके हिसाब से प्राइजेस समझ में आ जाएंगे, और गाइडलाइंस भी दे दूँगी मैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। सो मैं चाहती हूँ कि सबकी हेल्प हो। अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो, लोग तो मुझसे ये अपने फैमिली के लिए भी लेते हैं, खुद के लिए भी, तीनों ले लेते हैं। अगर आप एफोर्ड नहीं कर सकते, आप पहले अपने लव लाइफ को लेकर देखो, फिर करियर और फिर हेल्थ, ठीक है। तो जो भी जैसा आपको लगे। तो या सी यू नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा।